आज आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आता है तो उसका कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे। तो सेंटेंस विद टू वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बता चुके थे। अब बताएंगे अगर इसी सेंटेंस में दो वर्ब आता है तो उसे कैसे बनाएंगे। तो दो वर्ब आता है तो दो वर्ब आने का सारा ट्रांसलेशन जैसे होता है, मैं आम खाना पसंद करता हूँ, तो एक पहले आता है वर्ब और एक बाद में आता है वर्ब। तो इसको बनाने का रूल्स होता है। तो सेंटेंस के अंत में जो वर्ब आता है उसको सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। हमने सब्जेक्ट के बाद जो सब सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब आया वो रखेंगे, और बीच में जो वर्ब आता है बीच वाले वर्ब को टू भी वन के रूप में लिखा जाता है। और सब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसी में ही हम अपना वर्ब का फॉर्म जो है, टेंस का फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। टेंस का रूल्स अपना यूज़ करते हैं। B1 जहाँ होगा, B1 ACS जहाँ होगा वहाँ लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स से समझ सकते हैं। जैसे मैं आम खाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ दो वर्ब है, एक खाना है और एक पसंद करना है। तो पसंद करना लास्ट में आया है तो इसको पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो मैं पसंद करता हूँ तो आई लाइक, और खाना तो टू ईट, तो ये वर्ब में टू ईट आया और यहाँ पे लाइक आया, और ए मैंगो। वैसे ही वह बाज़ार जाना चाहता है तो वह चाहता है, तो ही वांट्स जाना। टू गो, तो टू गो आया है तो ये टू गो लिखे हैं। जाना बीच में आया है तो इसको टू गो, लास्ट वाले को पहले रखेंगे। और जितना भी ACS का यूज़ होगा, B1 या B1 ACS का यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ब में ही वो रूल्स अप्लाई होगा। बीच में जो वर्ब आता है टू गो, उसमें किसी भी तरह का ACS का यूज़ नहीं होगा, बस ये सिंपल वर्ब का जनरल फॉर्म के फॉर्म में यूज़ होता है। अगर सेंटेंस में नो या लर्न आए, नो या लर्न आए तो उसके साथ वर्ब आए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अगर सेंटेंस में जानना या सीखना, जिसको नो या लर्न को जानना या सीखना कहते हैं, नो का मतलब जानना, लर्न का मतलब सीखना, अगर आए तो उसको बनाने के लिए जो बीच में टू भी वन आता है तो टू भी वन के पहले हाउ लग जाता है। तो अगर सब्जेक्ट नो या लर्न प्लस हाउ टू करके आएगा। जैसे वह नदी में तैरना जानता है तो वह जानता है वर्ब, लास्ट वाला वर्ब है। भी टू का मतलब यहाँ वर्ब टू नहीं समझेंगे, यहाँ दो वर्ब है, एक वर्ब और दूसरा वर्ब। तो दूसरे वर्ब को पहले रखेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो ही नोज़, यहाँ पर ही टेंस का रूल्स अप्लाई होगा इसी वर्ब के साथ। ही नोज़ अगर नेगेटिव रहेगा तो ही डज नॉट नो, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हाउ टू लेकर आएगा। तो नो या लर्न के साथ अगर कोई वर्ब आता है तो वो हाउ टू करके आता है, और बाकी दूसरे वर्ब के साथ आता है तो वो सिंपली टू वर्ब वन करके आता है। तो वो नदी में तैरना जानता है, ही नोज़ हाउ टू स्विम। वह चाय बनाना सीखती है तो ही लर्न्स हाउ टू मेक टी। ठीक है, तो ये सेंटेंस विद टू वर्ब्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का कैसे बनेगा।